हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पार्ट 5 क्लास 12 से रिलेटेड है बच्चों। थोड़ा ध्यान रखिए, इससे पहले मैंने 4 पार्ट में वीडियोस बनाए हैं, आप उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है, y = fx। क्या है बच्चों, y = fx, यानी y एक फंक्शन है x के टर्म में बच्चों। y एक फंक्शन है x के टर्म में, और हमें ध्यान रखना है बच्चों, f को कभी कभी f लिखा जाता है, जो मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है बच्चों, f के ही जरिए मेंशन किया हुआ है। आप fx भी लिख सकते हैं उसकी जगह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ग्राफ से कुछ बताना चाहते हैं बच्चों। देखिए, ये x एक्सिस है आपके पास और ये क्या है, y एक्सिस है बच्चों। अब हमने क्या किया है, कर्व लिया हुआ है ऐसे करके, तो एक कर्व आप भी ले लीजिएगा। उसके बाद देखिए कर्व यहाँ से x एक्सिस से देखिए क्या हो रहा है बच्चों, पहले तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इंक्रीज हो रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसको बोलेंगे इंक्रीजिंग। लेकिन इंक्रीजिंग होने के लिए देखिए, जैसे हमारा ये पॉइंट था, फिर ये पॉइंट, यानी x की देखिए डिस्टेंस भी आपकी धीरे धीरे कहीं कहीं बढ़ती चली जा रही है। इस साइड से ऐसे यहाँ आएंगे तो x की इधर डिस्टेंस बढ़ेगी, फिर यहाँ जाएंगे तो x की इधर, उसी तरह से y का लेवल भी ऊपर क्या होता जा रहा है बच्चों, बढ़ता जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इंक्रीजिंग हो रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है। और एक समय मैक्सिमम पॉइंट अटेन कर लेगा बच्चों c, x की ये डिस्टेंस c पर जो y आएगा वो y किसके इक्वल होता है बच्चों, fx के। तो यहाँ पे x कितना रख देंगे, c, तो fx fc तो हो जाएगा। पर हम यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि हमको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बेस दिखाना है, तो फंक्शन को डेरिवेटिव बेस में रखेंगे। तो अगर हम फंक्शन को डेरिवेटिव करेंगे तो देखिए, यानी ये जो पोर्शन होगा यहाँ से यहाँ तक का f(x) > 0 का होगा बच्चों। क्यों, क्योंकि इसका मान हमेशा 0 से क्या होगा, बड़ा होगा बच्चों। ये ध्यान रखना है, जब फंक्शन इंक्रीज करेगा उस कंडीशन पर मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा फंक्शन f(c) = 0। लेकिन बच्चों ये ध्यान रखना है, f(c) 0 क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू जो होता है वो कांस्टेंट हो जाता है। एक समय ऐसा आ जाता है कि यहाँ पर वैल्यू एकदम हाईएस्ट लेवल पर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से फिर वैल्यू क्या होता है, डाउन होता है बच्चों। यहाँ से वैल्यू फिर डाउन होता है, तो जब डाउन होने लगता है तो उसको बोलते हैं डिक्रीजिंग। क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग। कहाँ तक डाउन होता है आप देख सकते हैं, और इसमें हम दिखा रहे हैं कि f(x) का मान 0 से छोटा है, यानी यहाँ नेगेटिव वैल्यूज होने लगते हैं बच्चों। थोड़ा ध्यान रखना है आपको कि f(x) का मान 0 से जब छोटा होने लगेगा तो उसको बोलते हैं डिक्रीजिंग बच्चों। क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग बोलते हैं। तो थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा ग्राफ देखिए बच्चों, क्या है यहाँ पे बच्चों, हमें एक चीज लिखना है, नेदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ये थोड़ा बच्चों आपको समझना है। नेदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग क्यों है बच्चों, क्योंकि एक समय यहाँ फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी 0 से π/2 तक फंक्शन क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। उसके बाद फंक्शन फिर से देखिए यहाँ पे क्या होने लगा, डाउन होने लगा। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए डाउन हो रहा है, तो डाउन होने को हम बोलते हैं डिक्रीजिंग। तो ये पहले इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ, यानी π/2 से यहाँ पर देखिए 3π/2 तक। उसके बाद फिर ये इंक्रीज होने लगा बच्चों। जब ये फिर इंक्रीज होने लगा तो एक बार इंक्रीज हो रहा है, एक बार डिक्रीज हो रहा है, एक बार फिर इंक्रीज हो रहा है। तो जब इस तरह का फंक्शन होने लगता है जिसमें कोई एग्जैक्ट रिजल्ट हमको नहीं मिलता है, तो हम बोलते हैं नेदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग बच्चों। क्या बोलते हैं, नेदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो वैसे ये sin x का ग्राफ है जो कि नेदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग में आता है बच्चों। तो थोड़ा ध्यान रखिए, जहां दोनों चीजें, जहां दोनों पॉसिबिलिटीज होने लगे तो बच्चे ये समझ जाइएगा कि ये नेदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग है, ना तो ये वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है बच्चों। तो ठीक है, चलिए हम कुछ बातें और बता दें आपको। यदि फंक्शन कब इंक्रीजिंग होगा बच्चों, याद रखिएगा, जब हम फंक्शन को डेरिवेशन करेंगे, यानी डेरिवेट कर लेंगे, डिफरेंशिएशन कर लेंगे, तो फंक्शन देखिए f(x) लिखना होगा > 0, यानी 0 से जब बड़ी वैल्यू आएगी तो फंक्शन इंक्रीज करेगा बच्चों। ठीक है, किस इंटरवल के बीच इंक्रीज करेगा, कोई भी दो इंटरवल हो सकते हैं, x की कोई वैल्यू होगी, दो इंटरवल होंगे, उनके बीच में ये वैल्यू क्या करेगा, फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा बच्चों। आप चाहे तो इस x की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे लगा के आप चेक कर सकते हैं। इंटरवल जो भी मिलेंगे हम फंक्शन में हम लगाएंगे और हमको पता चलेगा वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है, छोटी आ रही है। छोटी आ रही होगी तो डिक्रीजिंग हो जाएगा बच्चों, f(x) < 0। अगर f(x) अगर कोई पॉइंट आपने रखा और वैल्यू 0 ही आ गई तो फंक्शन इज कांस्टेंट हो जाएगा बच्चों। फंक्शन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। मैंने एक सवाल लिया है, सो दैट द फंक्शन गिवन बाय f(x) = 3x + 7 इट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। बच्चों ये r क्या है, r एक रियल नंबर का सेट है बच्चों, उसमें हमारे इंटरवल्स होंगे। अब क्या इंटरवल्स होंगे वो आप फंक्शन पर डिपेंड करता है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले हमने रूल बताया है कि अगर आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऐसा कुछ भी बताना हो तो फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लीजिए। तो f(x) = हमारे पास लिखा है 3x + 17,
सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एफ डैश एक्स हो जाएगा और यहाँ पे 3 और एक्स का 1 हो जाएगा बच्चों, और 17 का 0, तो एफ डैश एक्स आपकी वैल्यू आ जाएगी केवल 3 आएगा बच्चों, क्या आएगा 3। और ये पता है 3 की वैल्यू इन कंपैरिजन ऑफ एफ डैश एक्स लीजिए, देखिए क्या है 3 0 से क्या है बड़ा है, तो आप ऐसे लगा दीजिए कि एफ डैश एक्स में जो 3 आया है वो 0 से क्या है, 3 जो आया है वो 0 से बड़ा है, तो जब 0 से बड़ा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एफ इज इंक्रीजिंग। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर, यहाँ पे आप देयरफॉर का यूज कर सकते हैं, देयरफॉर एफ इज इंक्रीजिंग। आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख दीजिए क्योंकि आपने सो बता दिया कि आपकी वैल्यू जो है वो 0 से क्या आ रही है, बड़ी आ रही है, तो एफ इज इंक्रीजिंग ऑन किसके लिए, आर। आर जो मतलब हमारे पास जो आर एक रियल नंबर का सेट था, सेट में जो दो इंटरवल होंगे या कोई भी इंटरवल होगा तो उसमें आपकी ये वैल्यू क्या होगी, फंक्शन क्या होगा, इंक्रीज कर रहा होगा बच्चों, क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। बहुत बेहतरीन सवाल है बच्चों, आराम से आप कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने ऐसा क्यों बताया, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पे जो रूल हो रहा है वो एफ डैश एक्स का मान 0 से क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, ये चीज यहाँ पे फॉलो हो रहा है, इसलिए हम लिखेंगे एफ इज इंक्रीजिंग ऑन आर। ये वाला रूल यहाँ अप्लाई हो जा रहा है बच्चों, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट सवाल आपको बताते हैं बच्चों। नेक्स्ट सवाल हमारे पास, सो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर 2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। आपको ये बताना है कि ये जो फंक्शन की वैल्यू है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो बच्चों स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो तो हमें क्या लाना है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एफ एक्स इज इक्वल टू, तो ये आपको शो करना है बच्चों, प्रूव करना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा ये हम आपको बताएंगे। देखिए सबसे पहले हमने आपको रूल बताया है कि फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए, यहाँ पे हो जाएगा 2 e टू द पावर 2x। कैसे बच्चों, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन तो वही रहता है, फिर 2x से करेंगे तो 2 और x का 1 हो जाएगा बच्चों, तो 2 को मैंने आगे लिख दिया। अब बच्चों बात यहाँ फंस जाती है, यहाँ पे देखिए आप ऐसे कैसे बताएंगे कि ये वैल्यू 0 से बड़ी है या 0 से छोटी है, बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है ना e और x आया हुआ है। अब आपसे ये कह रहा है कि e और x होने की वजह से ये वैल्यू हम नहीं बता पा रहे हैं कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या होने वाली है, पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। तो उसके लिए हमारा क्या है कि जो पहले ये x है हम उसको फिक्स कर लेते हैं बच्चों, इस x को, ठीक है। तो कंडीशन नंबर फर्स्ट लिखते हैं बच्चों, केस नंबर फर्स्ट यहाँ लिख सकते हैं, या हम बोल सकते हैं कि एक नंबर पे हम लिख सकते हैं कि x का मान इफ लिख लीजिए, इफ x ग्रेटर देन 0, अगर मान लीजिए x की वैल्यू 0 से बच्चों क्या हो गई, बड़ी। और दूसरी ये पहली कंडीशन है बच्चों, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, इफ x लेस देन 0 हो सकता है। थर्ड कंडीशन क्या हो सकता है बच्चों, इफ x इज इक्वल टू 0 हो सकता है। ये तीन केस में हम इसकी पॉसिबिलिटीज बता सकते हैं कि एक्चुअल में क्या होने वाला है एफ, ठीक है। तो अगर x का मान 0 से बड़ा होगा बच्चों, तो आपको पता ही अगर x का मान 0 से बड़ा है तो e की वैल्यू भी तो पता होनी चाहिए, क्योंकि e का जो वैल्यू होता है बच्चों 2 और 3 के बीच में होता है, दिस इज पॉजिटिव। ये वैल्यू क्या होती है बच्चों, पॉजिटिव रिजल्ट देगा, तो e हमेशा पॉजिटिव रहेगा आपका। तो केवल हमें x को ही तो देखना है, तो हम ये कह सकते हैं कि x ग्रेटर देन अगर 0 है, x ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो f डैश x की पॉसिबिलिटीज बनेगी वो ग्रेटर देन 0 की बनेगी बच्चों। क्या बनेगी, ग्रेटर देन 0 की। f इज क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r बच्चों, बस इतना लिखना है और सवाल कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे देखिए ये 0 हो गया, ठीक है। फिर इस कंडीशन में आइए, अगर x 0 से छोटा है तो हमारा f डैश x बच्चों क्या होगा, ये ध्यान रखना है। तो भी आपका 0 से, क्योंकि आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग शो करना है, तो बच्चों हर कंडीशन में वैल्यू जो होगी ना वो 0 से बड़ी ही आएगी। क्या आएगी, बड़ी ही आएगी। तो f डैश x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे f इज क्या हो जाएगा। अच्छा ये बताइए जरा, अगर f डैश x यहाँ पे आपने लिख तो दिया f डैश x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, अगर आप 0 से छोटा लोगे। तो बच्चों हम यहाँ पे आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप 0 से छोटा लोगे कोई नेगेटिव वैल्यूज ले लेंगे, यानी कहने का मतलब x की जगह -x रख लेंगे, लेकिन आपकी e की तो वैल्यू 2 और 3 के बीच में होती है। तो बच्चों जो x अगर नेगेटिव है तो हम उसको नीचे लाएंगे, जैसे कहने का मतलब इसको हम जो f डैश x है, थोड़ा सा हम इसको सॉल्व करके बताते हैं आपको कि अगर ये नेगेटिव है तो 2e की पावर हो जाएगा -2x। कुछ देर के लिए आप इसको आप नेगेटिव वैल्यूज कंसीडर कर सकते हैं बच्चों। फिर आप इसको ऐसे तो लिख सकते हैं e की पावर 2x बच्चों, क्या लिख सकते हो, e की पावर 2x।
तो देखिए हमें पॉजिटिव नेगेटिव की वैल्यूज पे डिपेंड रहना है। तो ये देखिए हमारा 2 और 3 के बीच में आता है, तो कहीं ना कहीं x हमारा क्या 0 से छोटा है, तो आपने यहाँ पे -x लगा दिया। 0 से छोटा मतलब क्या हो गया, -x लगा दिया। या आप कह सकते हैं कि x की जगह कुछ वैल्यू आप लेट कर लीजिए, y माइनस का y मान लीजिए, माइनस का y मान लीजिए। तो यहाँ पे बच्चों माइनस का 2y हो जाएगा, यहाँ प्लस 2y हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात। तो अब आप जब वैल्यूज लगाएंगे तो यहाँ पे y एक क्या है, पॉजिटिव रिजल्ट वैल्यू देगा, जैसे अभी हमने पिछला वाला किया है। तो कहने का मतलब ये रिजल्ट भी क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा। इस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि f' का मान क्या होगा, 0 से बड़ा ही होगा। तो फिर से आपको लिखना होगा f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। बस इतना ही करना है बच्चों। आप चाहे तो ऐसे कर लीजिए, लास्ट में आपको ये मेंशन करना पड़ेगा ये क्यों हुआ, ये हमने आपको बता दिया। अच्छा बच्चों, अगर x का मान 0 ही हो गया तो ये f' का मान क्या होगा। अगर x 0 हो गया तो बच्चों ये ध्यान रखिए, अगर आपने यहाँ पे f' है और आपने x की जगह 0 लगाया, तो यहाँ पे आप 0 लगा लीजिए। 0 लगाएंगे तो आपको समझिए यहाँ पे f' की जगह भी y कर लीजिएगा, जब आप -y कर लीजिएगा, ताकि आपने लगाया हुआ है तो आप बता सकें। तो यहाँ पे आप वही लिखिएगा। तो f'0, अगर आप x की जगह 0 लगाएंगे तो f' 0 हो जाएगा बच्चों। तो 2e⁻0 इसकी वैल्यू आएगी प्लस का 2, क्या आएगा, क्योंकि e⁻0 का मान होगा कि ये प्लस यानी पॉजिटिव वैल्यू देगा। यानी हम कह सकते हैं कि f' क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। बहुत ही प्यारा सवाल है, 0 से बड़ा होगा तो f इज क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। ये देखिए, ये इसका लगाने का तरीका है बच्चों, कि हमें e की वजह से हम इसके वैल्यू पे बता नहीं पा रहे थे कि पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा पावर की वजह से, तो हमने पावर को कंडीशंस में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो एक्चुअल में तीनों पोजीशन पे हमारी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही आ रही है बच्चों। तो यही चीज तो शो करना है कि आप हम यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं ये वैल्यू 0 से बड़ी है, f' जो होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अगला सवाल बताते हैं बच्चों। बच्चों नेक्स्ट सवाल है, सो दैट f(x = sin x) इज, हमारे पास कंडीशन है बच्चों, उसमें उस कंडीशन में हमको ये प्रूव करना है कि फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा इन द इंटरवल, यानी 0 से π/2 के बीच में। फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा इन द इंटरवल π/2 से π के बीच। और स्ट्रिक्टली सॉरी नेदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग होगा कौन, फंक्शन, इस इंटरवल के बीच में 0 से π के बीच में। तो सबसे पहले बच्चों हमें क्या करना है, सॉल्यूशन डालना है। सबसे पहले सॉल्यूशन, उसके बाद आपको f(x) लिखना है। क्या है हमारे पास sin x, फिर इसको हम डेरिवेशन करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो sin x का बच्चों क्या हो जाएगा, sin x का हो जाएगा cos x डिफरेंशिएशन। बच्चों अब हम कंडीशन के हिसाब से उसका रिजल्ट बताएंगे कि फंक्शन क्या होने वाला है। तो पहला कंडीशन बोला है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए इन द इंटरवल। तो बच्चों हमें आपको बताना होगा पहले कोऑर्डिनेट के बारे में। ये 0 एंगल होता है बच्चों, ये होता है π/2, ये होता है पाई, ये होता है 3π/2 बच्चों, ये होता है 2π, यानी 360 जब पूरा साइक्लिक हो जाएगा। ठीक है ना। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा बच्चों, जब f' का मान, यानी हम यहाँ लिखेंगे f' इज इक्वल टू क्या है, cos x ही तो है, ये क्या होगा, इज अ पॉजिटिव, इज अ पॉजिटिव, यानी ये वैल्यू क्या होने वाली है, पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव है बच्चों, क्योंकि 0 से π/2 आप क्वाड्रेंट देखिए, 0 से π/2 आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हो, और इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 0 से π/2 के बीच में सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जिस इंटरवल के बीच हमसे बात कह रहा है, क्या वो इंटरवल जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो उसमें हमारा cos x क्या होता है, cos x यहाँ पे बच्चों पॉजिटिव होता है, cos x यहाँ भी पॉजिटिव होता है, यहाँ sin और cos पॉजिटिव होता है, यहाँ tan और cot पॉजिटिव होता है। तो ये बच्चों ध्यान रखना है कि कौन इसमें पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसमें ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसका मतलब cos x ये पॉजिटिव। देन हम ये भी कह सकते हैं इस इंटरवल के बीच में इन द इंटरवल, या इन इज ए पॉजिटिव इन द इंटरवल, तो क्या है 0 से π/2 बच्चों, बस हो गया सवाल। तो f इज क्या होगा, यहां पे लिख दीजिए f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन, या ऑन लिख दीजिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 to π/2, बस हो गया बच्चों सवाल। इतना आपको करना है, या f' 0 से बड़ा बना दीजिए तो भी आपको लिखने की जरूरत नहीं होगी। सेकंड कंडीशन आपका है बी। अब देखिए f' क्या है आपके पास है, cos x है बच्चों। ये वैल्यू 0 से छोटी कब होगी, यानी नेगेटिव कब होगा, जब इंटरवल आपका क्या होगा, इन द इंटरवल
इंटरवल बताइए जल्दी से, किसमें नेगेटिव होगा? cos x। cos x आपका यहाँ देखिए आपका पाई बाई 2 से पाई के बीच में इंटरवल बोल रहा है ना, तो पाई बाई 2 से पाई के बीच में, यस पाई बाई 2 से पाई के बीच में ये वाला वैल्यू 0 से क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे बोलेंगे फंक्शन कैसा होगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा इन द इंटरवल ऑफ पाई बाई 2 से पाई के बीच में। बच्चों अब सी देखिए जरा, यहां से यहां तक देखिए आपका नेदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन द इंटरवल। इंटरवल आपके पास दिए हुए हैं, उसमें खुद आपको बताना है बस, तो बहुत इजी है। पाई बाई 2 से पाई, यस इसमें cos नहीं आता है, तो cos x का मान 0 से छोटा हो जाएगा, यानी f x 0 से छोटा हो जाएगा, तो f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा बच्चों। उसके बाद हमको ध्यान रखना है नेदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग बच्चों। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इतने देखिए आप समझिएगा, फंक्शन जो फंक्शन था इस इंटरवल के बीच में क्या था? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था। यहाँ लिखेंगे कि f डैश x इज इक्वल टू जो cos x है, ठीक है, इसमें क्या है बच्चों की f इज पहले यहां से स्टार्ट करिए, क्योंकि इस वाले इंटरवल में 0 से पाई बाई 2 के बीच में, 0 से पाई बाई 2 से और पाई बाई 2 से पाई के बीच में क्या हो रहा है बच्चों? देखिए 0 से पाई आ गया, यानी यहां से यहां तक ले लिया, तो 0 से पाई मतलब ये पूरा आ गया। तो एक में तो पॉजिटिव था, एक में नेगेटिव था, तो जब साथ साथ में दोनों चीजें होती हैं बच्चों, तो नेदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग होता है। तो हम बोलेंगे f डैश x cos x होता है, तो f इज क्या था? f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल क्या था हमारे पास? 0 से पाई बाई 2, एंड f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल क्या था बच्चों? पाई बाई 2 से पाई था, के बीच में क्या था? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग था। देन क्या लिखेंगे बच्चों? देन f इज नेदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग बच्चों, नॉट डिक्रीजिंग इन द इंटरवल। इन इंटरवल क्या है हमारे पास? 0 से पाई, 0 से पाई के बीच में क्या होगा? f इज नेदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग होगा बच्चों। ये आपको ध्यान रखना, बहुत ही प्यारा सवाल है, क्योंकि अगर इसके बीच स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है, इसके बीच स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो रहा है, तो वो चीजें दोनों एक साथ प्लस माइनस हो रहा है, तो आपको ये चीज समझ लेना है कि नेदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर हम आगे के लिए और भी वीडियोस आपके इसी तरह के और सवाल लेकर आएंगे इसके। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।